हमारे नाजरीन को खुश आमदीद। इस वीडियो में हम हेलन कीलर के बारे में बात करेंगे। हेलन कीलर खालिस इल्हामी खातून थी। एक मशहूर मुसन्निफ और मुसन्निफ होने के साथ साथ बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल करने वाली पहली नाबीना बहरी खातून बने। अपने नाम से मंसूब अपना दिन हासिल करने के साथ साथ वो ख्वातीन के हुकूक और माजूर अफराद की कबूलियत और मसावी मौक़े दोनों के लिए मुहिम चलाते हुए समाजी नाइंसाफ़ी के लिए एक आला दर्जा की कारकुन थी। ताहम इसकी मुतासिर कुन कहानी इसके फितनों के बगैर नहीं आए। आइए इस पर बहस करें कि वो पहले क्या थी। हेलन अपनी इब्तिदाई बचपन में ही बीमारी की वजह से अंधी और बहरी हो गई थी और अपनी बीमारी से पहले बोलना ना सीखने की वजह से, यानी इसकी तालीम से पहले इसकी ज़िंदगी में इसके पास अपने और अपने ख़ानदान के दरमियान बातचीत का कोई तरीक़ा नहीं था। इसका मतलब ये था कि उसे अपने इर्द गिर्द की दुनिया को समझने में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा, जबकि इसके दो इंतहाई अहम हवास इतने अरसे से गायब थे। 1900 की दहाई में एक माजूर फ़र्द होना काफ़ी मुश्किल था जैसा कि यह है, लेकिन पितराना और मर्दाना तसल्लुत वाले मुआशरे में औरत होने के साथ इसका मतलब ये था कि कामयाबी और समाजी रुकावटों को तोड़ना इसके लिए ज़िंदगी भर दुगना मुश्किल था। हेलन की ज़िंदगी एक लातादाद चैलेंज की तरह लग रही थी। अपने दो अहम तरीन हवास खो जाने के नतीजे में जिन रुकावटों का सामना करना पड़ा, उनके लिए कभी भी आराम का लम्हा नज़र नहीं आएगा। ताहम उसने कभी भी इसकी ज़िंदगी और मीरास की वजाहत नहीं की। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि इन माजूरी के बाद वो क्या थी। जैसा कि पहले कहा गया है, अपने वाज़ेह चैलेंजों के बावजूद हेलन कीलर ने अपनी माजूरी को अपनी ज़िंदगी का तयन करने नहीं दिया। इसने इन नाकामियों के बावजूद बहुत कुछ हासिल किया जिसका उसे सामना होता। वो पहली नाबीना बहरी खातून थी जिन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की और उसके साथ साथ एक नामवर मुसन्निफ भी बने। 1903 में अपनी खुद नविश्त सवाने उम्री शाये की, जो आज तक छप रही है और जदीद दौर की सबसे मशहूर खुद नविश्त सवाने उम्री के तौर पर जाना जाता है। अपनी अदबी सलाहियतों के साथ साथ वो सियासी तौर पर भी सरगर्म थी। एक दहाई से ज़्यादा अरसे तक सोशलिस्ट पार्टी की रुकन रही। सियासत में इस वक्त और अपनी पूरी ज़िंदगी के दौरान वो ख्वातीन के वोट के हक़ के साथ साथ पैदाइश पर काबू पाने तक रसाई के ख्वातीन के हक़ की वकालत करने के लिए मशहूर हो जाएंगी। ऐसे नज़रियात जो अब आम लगते हैं, लेकिन इसकी मर्द गलबा वाली दुनिया में कुछ तनक़ीद का सामना करना पड़ा। वो दीगर माजूरों के दरमियान नाबीना अफराद की मदद के लिए खैराती इदारों और फाउंडेशंस की भी ज़बरदस्त हामी थी। वो अमेरिकन फाउंडेशन ऑफ द ब्लाइंड के सबसे अहम मेंबरान में से एक थी, जिनमें से इसने अपनी आखिरी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा ग्रुप के लिए फ़ाल तौर पर फंड्स इकट्ठा करके फाउंडेशन की हिमायत के लिए वक्फ कर दिया। 1966 में हेलन को सदारती तमगा आज़ादी से नवाजा गया। इसके साथ इसे जान से मिलने और बात करने का मौका मिला। एफ कैनेडी अमेरिका के मशहूर सदूर में से एक। सदारती तमगा आज़ादी एक ऐसा अवार्ड था जिसे इस अवार्ड के तौर पर देखा जा सकता है जिसने 20वीं सदी की सबसे बाअसर ख्वातीन में उनकी जगह को ख़त्म कर दिया। लिहाजा अब हम उसकी ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं कि हम उसकी ज़िंदगी से क्या सीखते हैं। नंबर 1, माजूरी सिर्फ एक धचका है, वो आपकी तारीफ नहीं करते। हेलन कीलर आसानी से शिकार की ज़हनियत हासिल कर सकती थी और इस तबाकुन हाथ में अपने दुखों में डूब सकती थी जिससे इसकी ज़िंदगी में इतनी जल्दी निपटा गया था बगैर उसे मुनासिब मौका दिया गया था। लेकिन इसने इससे आगे बढ़ने का फ़ैसला किया। हेलन ने वो कुछ हासिल किया जो बहुत कम लोगों ने हासिल किया। उनके हालात के पेश नज़र उनकी पोजीशन पर रहने वाली ख्वातीन ने कभी हासिल किया होगा, जो ये जाहिर करने के लिए एक अहम इशारा है कि आपकी माजूरी से कत नज़र आप हमेशा ये इंतखाब कर सकते हैं कि इन मजूरियों को एक फ़र्द के तौर पर आपकी तारीफ ना होने दें। आपके मरकज़ में। नंबर 2, जिस चीज़ पर आप यकीन रखते हैं इसके लिए हमेशा कोशिश करें। आप जिस चीज़ पर यकीन रखते हैं इसके लिए जिदोजहद करने में हेलन कीलर एक कलीदी शख्सियत है। मर्दों के ज़ेर तसल्लुत दुनिया में ख्वातीन के हुकूक की उनकी वकालत और साथ ही एक सख्त दुनिया में माजूरी को कबूल करने के लिए उनकी कोशिश एक ऐसी चीज़ थी जो मुतासिर कुन से कम नहीं थी। अपनी नाकामियों और उन फैसलों के बावजूद जिनका उसे एक औरत और माजूर शख्स के तौर पर सामना करना पड़ा,
उसने इसे कभी अपनी राह में हायल नहीं होने दिया। वो एक मैदान से दूसरे मैदान में चली गई, एक आला तालीम हासिल करने के साथ साथ एक नामवर मुसन्निफा बनने और सियासत में भी कदम रखा। नंबर 3, हमेशा अपने मुआशरती उसूलों से कत नज़र रुकावटों को तोड़ने की कोशिश करें। हेलन की परवरिश मर्दाना गलबा वाले पिदराना मुआशरे और दुनिया में हुई, ताहम इसने अपनी आखिरी सांस तक उन रुकावटों को तोड़ने की कोशिश की और उसकी बहुत सी कोशिशें रायगा नहीं गई। ख़वातीन ने बिलाखिर वोट डालने के अपने हुकूक हासिल कर लिए और पैदाइश पर कंट्रोल जदीद दौर के बहुत से जदीद मुआशरों का बड़ी हद तक एक कबूल शुदा हिस्सा है, जिसमें कोई शक नहीं कि हेलन ने उन रोज़मर्रा के हालात को मामूल पर लाने में अपना किरदार अदा किया होगा जो आज हम खुद को पाते हैं। वो ख़वातीन और माजूर अफराद के लिए रुकावटों को तोड़ने के लिए आगे बढ़ी और उसने यकीनी तौर पर अपनी ज़िंदगी के साथ ऐसा किया। इसमें कोई शक नहीं कि इसकी कारकुन तहरीकों का असर आज भी जदीद दुनिया में है, क्योंकि ख़वातीन और माजूर अफराद बराबरी की सतह के लिए कोशां हैं। जहाँ मुआशरे में रुकावटें उनके लोगों के लिए रखी गई थीं, उसने इन तमाम रुकावटों को तोड़ दिया और इससे ज़्यादा जिसकी इससे तवक्को थी, और उसके अकायद और हौसला अफजा कहानी आज भी ज़िंदा है, क्योंकि बहुत से लोग दुनिया भर में ख़वातीन के हुकूक और दुनिया भर में बहुत से माजूर अफराद की कबूलियत और मसावी हुकूक के लिए लड़ रहे हैं।